राजा रानी को दशरथ देकर आशीर्वाद दिया और कहा तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, पर मैं स्वयं कन्या रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म दूंगा। क्या कहकर सावित्री भी अंदर था। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से साक्षात सावित्री का जन्म हुआ। राजा रानी ने उसका नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री स्वर्ण गुण संपन्न थी और चंद्रमा की कला की समान कृतिवती बनी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब माता पिता ने उसे कहा कि अब तुम अपने योग्य मन चाहा वर खोजो। राजा ने उसे एक बूढ़े मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री वर ढूंढने के लिए रवाना हो गई। इधर एक दिन अचानक नारद मद्रराज पशुपति से भेंट करने के लिए आए। संयोग से उसी समय सावित्री भी अपने वर पकड़ करके दौड़ा। उसने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उसे विवाह योग देखकर राजा पशुपति से पूछा कि आपने योग वर खोजा है या? राजा ने बताया कि मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए और वह अभी लौट कर आई है और वो आप वही बताएंगे अपने पति को मैं किसी को किया। राजा की बात सुनकर नारद जी ने सावित्री से पूछा पुत्री तुझे किस वर के साथ विवाह करने का निश्चय किया है? सावित्री ने परम कहा महाराज राजा रुद्रसेन के राज्य रुक्मी ने छीन लिया है और वे अंधे होकर रानी के साथ वन में रहते हैं। उनके एकमात्र पुत्र सत्यवान को मेरी अपना वन बनाने का निश्चय किया है। सावित्री के ऐसा कहने पर नारद जी ने अस्तुति से कहा कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निस्संदेह भारी परिश्रम किया है। वास्तव में ही सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा वह रूपवान और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। वह अपने माता पिता के समान सत्य बोलने वाला है, इसी कारण उसका नाम सत्यवान हुआ है। जिस प्रकार समुद्र रत्नों की राशि है उसी प्रकार सत्यवान सत्य सत्यों का भंडार है। वह सब प्रकार से सावित्री की यह सब बातों में सावित्री के साथ में रखता है। इतना कहकर लेकिन उसमें एक दोष है जिसके सामने यह सभी वह अल्पायु और विवाह के उपरांत एक नारद जी के मुख से राजा पशुपति का चेहरा लाल हो गया और उन्होंने नारद के वचन कभी मिथ्या राजा जानते थे। ऐसा विचार करके आया अल्पायु क्षीणायु के साथ विवाह करने में कल्याण नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर्ग पिता की बात सुनकर कहा कि अब मैं शारीरिक संबंध के लिए कभी मन है कभी किसी अन्य पति को बोलने का विचार नहीं कर सकती। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है फिर वाणी से कहा जाता है, कहने के पश्चात करना ही होता है, चाहे वो हो या मैंने जो कर लिया है मैं उस पर अडिग हूँ। कहने के मैंने जिसे एक बार अपने मन से कर लिया वही मेरा पति होगा। अब मैं किसी दूसरे का वर्ण किसी प्रकार से नहीं कर सकती। राजा बार बार कहते रहे लेकिन राजा एक बार ही आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कल्याणार्थी एक ही बार होता है। अतः मैंने मन से का वर्ण कर लिया है। अब मैं अन्य मन की बात देवराज इंद्र भी क्यों आए मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगी। कोई शक्ति कोई भी बाधा मेरे लिए नहीं बढ़ सकती। मैं पूरा दृढ़ता पूर्वक इस सत्यवान सावित्री के ऐसे दृढ़ संकल्प कर नारद जी ने राजा पशुपति को शपथ दी कि तुम सावित्री का विवाह भगवान के साथ ही कर यही उचित प्रतीत होता है। किस प्रकार राजा का बुलाकर नारद जी अपने साथ राजा पशुपति ने भगवान के मंगलमय विधान से विश्वास करके विवाह की समस्त सामग्री करने की और कन्या तथा पूरे मंत्री को साथ लेकर युद्ध से कोई कदम वहाँ पर राजा युद्ध से अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ पशुपति के पास पहुँचकर अपना नाम बताते हुए उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। युद्ध से ने पशुपति के आने का कारण पूछा कि महाराज आप यहाँ क्यों आए हैं? तब राजा बताते हैं कि मेरी कन्या सावित्री ने आपके सुपुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। मैं भी उसके निर्णय से सहमत होकर विवाह की तमाम सामग्री लेकर आपको
मरे हुए बच्चों को राजा किया। महाराज ने कहा सावित्री को मैंने नाना प्रकार से बताया है। सावित्री ने इन सब बातों को भली प्रकार किया है, जो कहते हुए कि जहाँ मेरे सास मेरे पति देव की बात करेंगे, चाहे जंगल में हो चाहे मंदिर में हो, जहाँ वो निवास करेंगे मेरे ही वही स्वर्ग है, वही सब कुछ है। सावित्री के ऐसे दृढ़ निश्चय को सुनकर युक्त से विवाह की सात सम्मत रीति से सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करके राजा अश्वपति को गए और उधर सावित्री मन जाए नारद के वचन हर समय सावित्री की मानने तो एक एक करके दिन गिन रही थी। उसकी जब पति की मृत्यु का निकट आया तो 3 दिन पहले से उसने उपवास प्रारंभ कर दिया। तीसरे दिन अपने मित्रों का पूजन किया, क्योंकि वह दिन नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु बताई। राजा की क्रोध की भांति कुंती भी जब सत्यवान अपने समय पर बुराड़ी और टोकरी लेकर लकड़ी काटने के बदले जाने लगा, सत्यवान ने माता पिता की सेवा करने के लिए तब सावित्री अपने से सत्यवान के साथ वन में जाने की आज्ञा दी। कहा कि आपको माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो माता पिता की सब पूजा करनी है, मुझे मेरे पति के साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। तब सावित्री से वन में जाने की आज्ञा दे दी। सत्यवान ने वन में पहुंचकर फल फूल तोड़े और बाद में लकड़ी काटे और एक पर चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर जाते ही सत्यवान के सिर में भारी पीड़ा, वह वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री के पैरों जंघा पर अपना सिर रखा। कुछ देर बाद सावित्री ने अनेक दूतों के साथ यमराज को हाथ में पास यमराज के दर्शन हुए। पहले तो यमराज ने सावित्री को एक विधान कहकर दिखाया और फिर वे सत्यवान के अंकुश मार्ग को लेकर दक्षिण दिशा कौन है वह दक्षिण दिशा में। सावित्री भी यमराज के पीछे वह अपने पति किया। जब बहुत दूर तक उसने बरात का नहीं छोड़ा तो उन्होंने यमराज ने कहा, हे पतिव्रते, जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का स्थान ले सकता है वहां तक किया है। अब सावित्री ने कहा, धर्मराज, जहाँ मेरे पति जा रहे हैं, जहाँ मेरे पति निवास करेंगे, मेरा भी स्थान वही है, वहीं पर मुझे भी जाना है। चाहे यही सनातन धर्म है, सत्यवता के प्रभाव पर आपकी कृपा से कोई भी मेरी गति नहीं होती। सावित्री के ऐसे धर्मपूर्ण वचन को सुनकर यमराज जी प्रसन्न होकर से एक वर मांगा। सावित्री बोली कि मेरे सास वन में रहते और मैं आपसे यह मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई दे। यमराज ने ऐसा ही हो कहकर तुरंत लौट जाने के बाद यमराज की बात सुनकर सावित्री का सम्मान, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं उनके पीछे भी चलने मुझे भी कष्ट या परिश्रम नहीं। मेरे लोग सुखद मार्ग है, मेरे को कोई कष्ट नहीं हो रहा, आप चलते रहिए, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। पति परायण होना मेरा कर्तव्य है। आप यमराज हैं, आप धर्म दूसरी कहानी जानते हैं, परम सज्जन है, सत्य पुरुषों के समागम मैं आपके ये भी एक पूर्णिमा है। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त और श्रद्धापूर्ण वचन सुनकर यमराज ने फिर कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे तुम्हारे कर्मों से मुझसे एक वरदान मांगता हूं। अभी कहा, राजा मेरे सत्य का प्रयास किया है, उसे वो पुनः प्राप्त करे और धर्म में सदैव प्रीत रहे, यही वरदान। यमराज ने तथास्तु कहकर उन्हें पूरा वरदान दिया और लौट जाए, किंतु वह ना और बड़ा भाई होने का वरदान बढ़ जाता है। अतः तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और वरदान उससे और का कल्याण करेगा। अर्थात सत्यवान के 6 भाई अब केवल अपनी भलाई का प्रश्न करना है। पति परायण नारी को अपने पति के भाई और क्या पहचान संसार में कोई भी वस्तु नहीं होती। इस बात को ध्यान में रखकर सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान उन्होंने कहा, अगर आप हैं तो मुझे
100 पुत्रों की मावती का सौभाग्य प्रदान करें। सावित्री के ऐसे युक्त पूर्ण वचन को सुनकर यमराज बहुत खुश हुए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि सत्यवान की बात कर दिया और कहा कि सत्यवान से मैं ही 100 पुत्र दूंगा। सावित्री को मनोवांछित वरदान देकर धर्मराज प्रधान हो गए और वह लौट कर जहाँ सत्यवान का देश पड़ा हुआ था, ब्रह्मचर्य के सत्यवान का रथ नहीं पड़ा हुआ था, तभी उसमें जीवन का संचार जैसे सावित्री वहाँ आई और वह उठकर बैठ गया। सावित्री ने सत्यवान से सारा वरदान पाया। फिर वे दोनों खुशी से आश्रम की ओर गए। सत्यवान के माता पिता की मृत्यु प्राप्त हो गई थी और अपने आज्ञाकारी पुत्र और सेवा परायण पुत्र न देखकर अत्यंत सत्यवान वहां पर पहुंच गए। सारे देश में सावित्री के अनुपम पतिव्रता का समाचार प्रजाजनों ने महाराज दुग्धसेन को ले जाकर आदर पूर्वक राजसिंहासन पर बैठाया। सावित्री के पिता अशुपति के 100 पुत्र प्राप्त थे। अशुप को भी 100 पुत्र प्राप्त थे और सावित्री सत्यवान के 100 पुत्र प्राप्त करके लायक कर राजी होगा और अन्य प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को यह